ये हमारा पहला पैक्ट है कि कोई लॉबी, कोई किसी की सुननी नहीं है। जो ये अपने ईमान से सही फ़ैसला कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट सोच के साथ वो करेंगे और इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत उम्मीद है कि ये सारे के सारे वही करेंगे। पॉजिटिविटी में हमें कम कोई किसी को आप पीछे नहीं पाएंगे। रिज़ल्ट में कोशिश हमारी पूरी होगी, बाकी रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने देना है। मैं अपनी टीम के साथ खड़ा हूँगा, चाहे रिज़ल्ट जो भी हो। सिर्फ इतना मेरा बिलीव है कि मेहनत क्रिकेट टीम भी करेगी, ये सिलेक्शन टीम भी करेगी, कोचेज़ भी करेंगे। रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने देना है। जो भी होगा मैं उसके लिए अपनी टीम के साथ खड़ा हूँगा। सैलरी अच्छी देंगे तो काम सही होगा, सैलरी सही नहीं देंगे तो आप लोग भी सारे यहाँ सैलरी वाले बैठे हुए हैं, तो अगर सैलरी के ऊपर काम ख़राब होएगा तो फिर हालात भी ख़राब होते हैं। तो इसलिए बेहतर है अच्छी सैलरी दें और बेहतर काम और रिज़ल्ट मिलेगा। टीवी से अभी आप आईसीसी की मीटिंग में गए थे और आपने कहा था कि चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से वो भी एजेंडे का हिस्सा है आईसीसी का। तो आप बताइएगा कि चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी ने और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में खेलने की आपसे यकीन दहानी करवा दी, और क्योंकि जो एशिया कप हुआ था उसमें भारतीय टीम नहीं आई थी। जे शाह सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के और साथ ही एशिया कप के एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो सदर भी थे, तो उन्होंने पाकिस्तान भेजने से इनकार किया था कि 26 का वर्ल्ड कप भारत में होना है। कि हमने सोचा है कि ये जिस तरह भारत अगर नहीं आता तो हम लोग भी उसी तरह जवाब देंगे। इंशाल्लाह ताला चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, उसके लिए जो भी हल है, दवा है, जो भी कुछ है, हम सारा कुछ कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात के एजेंडे में था, अगर किसी को ने भाई हमारे तो चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे हो रही है, किसी को इतराज़ नहीं, तो हम क्यों बात करें कि तुमने आना है कि नहीं आना है। इंशाल्लाह ताला होगी, यहीं पे होगी इंशाल्लाह ताला, दुआ करें। मोहसिन साहब, उस्मान खान, हम न्यूज़ टेलीविज़न से। सर, दो क्वेश्चन है आपसे। एक तो पीएसएल से रिलेटेड है कि अभी वकार यूनुस जो हमारे साबिक कप्तान भी रहे हैं, उन्होंने 8 टीमों का मुतालबा किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और ख़ास तौर पर आपसे। तो क्या आप समझते हैं कि लीग का इंटरेस्ट को मज़ीद बेहतर करने के लिए टीम्स का इजाफा होना चाहिए इस सीज़न में? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि कप्तानी के ऊपर अभी काफ़ी सवाल हुए हैं। एक अगर ऐसी एग्जांपल ना सेट कर दी जाए कि एक ही कप्तान अगर आप मुकर्रर कर रहे हैं तो उसको पहले से ही ऐलान कर दे, बजाय कि जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि आया कि मेरी कप्तानी जा रही है या आ रही है। तो इसको भी ज़रा क्लैरिटी दे दें इस चीज़ पे भी। कैप्टन का फ़ैसला अगर आप पूछेंगे, मुझे भी नहीं पता अभी क्या है। कैंप ख़त्म होने दें, शाहीन कंटिन्यू कर रहे हैं या कोई नया आ रहा है या कुछ हो रहा है। मेरा ख़्याल है कि कैंप ख़त्म होने तक हम डिसीजन ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमने डालें, टेक्निकल फैक्टर्स डालें। बेहतर है वो ज़्यादा डिटेल में ना जाऊं, लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म हो, और चाहे शाहीन ने कंटिन्यू करना है या किसी नए ने आना है, और फिर उसके साथ उस फैसले के साथ स्टिक करें हम। ये नहीं कि अच्छा एक मैच हार गए या एक कोई टूर्नामेंट हार गए तो कैप्टन चेंज कर दो। फिर सोच समझ के फ़ैसला होगा, उसके बाद अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। जहाँ तक पीएसएल की रही बात, हम वुमेन लीग भी चाहते हैं हो, हम 8 टीमों के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ऑलरेडी सलमान साहब उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग शुरू कर चुके हुए हैं उन्होंने। इंशाल्लाह ताला उस पर भी अल्लाह ताला ने चाहा तो कोई बेहतर रिज़ल्ट जल्द देंगे आपको इंशाल्लाह ताला। शाह जी, अपना एक तो जाहिर है चेयरमैन आप बने हैं, तो आपका हदफ क्या है? क्योंकि T20 लास्ट जो था ना ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसमें पाकिस्तान फाइनल खेला था। आपका क्या हदफ है? और दूसरा, क्या साइड लाइन्स पर जहाँ पर वो मुलाकातों में भारतीय बोर्ड से मुलाकात हुई है, क्या बर्फ़ पिघल रही है? कोई दोनों मुल्क आपस में बाईलैटरल सीरीज़ खेलने भी जा रहे हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहता है कि हम होस्ट करने को तैयार हैं। पहली बात कि हदफ हम सबका एक है, जो आपका हदफ है वही हमारा हदफ है कि जीतना है। दूसरा, ये जल्दी हो जाएगी बात, थोड़ा सा टाइम दें इंशाल्लाह ताला। आपको उस पर भी बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आईसीसी की टीम आज पाकिस्तान पहुंच रही है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारियों के लिए, वो इंतज़ाम देखने के लिए, और हम उनके साथ भरपूर अरेंजमेंट के ऊपर ताउन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला स्टेडियम्स के ऊपर फ़र्स्ट फेज़ में जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के स्टेडियम्स हैं, जिसमें लाहौर, कराची और पिंडी का है, उसको हम ऑलरेडी काम शुरू कर रहे हैं उसके ऊपर। और उसके बाद इंशाल्लाह
ये क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए ज़रूरी हैं तो पहले फ़ेज़ में कर रहे हैं। उसके बाद कोयटा का स्टेडियम मेरा ज़रूर सारी टीम की ख्वाहिश है कि कोयटा में हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट एटलीस्ट अगर इंटरनेशनल नहीं है तो वो शुरू हो। इसी तरह पेशावर का है तो हम उसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और उसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। जाओ। मेरा सवाल जो आपसे ये है, बल्कि जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान हैं उनसे भी, कुछ जैसे शान मसूद हैं, कुछ प्लेयर्स ने पीएसएल में परफॉर्म उस तरह नहीं किया जिस तरह उनकी क्लास थी। आया इनको कंसिडर किया जाएगा नेक्स्ट जो सिलेक्शन पर टीम की सिलेक्शन होगी? जो पीएसएल के अच्छे परफॉर्मेंस थे उन सबको 26-27 लोगों की स्क्वाड बनाई है जो जा रहे हैं। अब उसमें से इन्होंने सेलेक्ट करना है टीम को, वो अब इनके पास इख्तियार है। लेकिन जो वहाँ पे कैंप में कैसे करते हैं, बाकी इन्होंने जो भी क्राइटेरिया बनाना है वो इनके हाथ में इंशाल्लाह ताला। लेकिन आपको बेहतर टीम देंगे ये लोग। सैयद ज़फ़र अब्बास फ्रंट लाइन से सर न्यूजीलैंड आ रही है और वर्ल्ड कप आ गया T20 का, और इसके लिए जो हम सिलेक्टर्स बैठे हैं मेरिट को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी और क्या हम इस लेवल पे आ जाएंगे कि हमारी अपनी टीम पर कॉन्फिडेंस होगा कि ये जीतेगी? भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ, मुझे इन पे भी ट्रस्ट है। और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊं कि ये हमारा पहला पैक्ट है कि कोई लॉबी, कोई किसी की सुननी नहीं है। जो ये अपने ईमान से सही फ़ैसला कर सकते हैं इंडिपेंडेंट सोच के साथ वो करेंगे और इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत उम्मीद है कि ये सारे के सारे वही करेंगे। रोज टीवी से सर। अच्छा सर, पीएसएल का जब इनेकाद हो रहा था तो कुछ शर्पसंदों की जानिब से बाइकाट मुहिम चलाएगी क्रिकेट की और पीएसएल मैचेस की, इसका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? देखिए मेरी बात है, अल्लाह का शुक्र है आई बॉल्स भी इस दफ़ा पिछले पीएसएल से ज़्यादा हैं। मासवाए कराची के 2-4 मैचेस के आपको स्टेडियम्स में 90% प्लस 95% हमारी टिकट सेल हुई हैं। तो एक चीज़ इनको सोच लेनी चाहिए कि बाइकआउट कहना आसान है, इसका मुल्क को कितना नुकसान है। और हम सारे मुसलमान हैं, बिलीव करते हैं हर उस चीज़ के ऊपर जो मुसलमान के लिए फ़ायदे में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप सीधा बाइकआउट करें, और बहुत सारे और तरीके भी होते हैं करने के लिए। लेकिन खैर इसको पॉलिटिक्स को और क्रिकेट को प्लीज़ साइड पे रखें तो बहुत बेहतर है। चौधरी अशरफ, एक न्यूज़ से मेरा जिस तरह एहसान मानी के दौर में एक पाकिस्तान क्रिकेट के एक तजर्बा किया गया था, हेड कोच भी वही था, चीफ सेलेक्टर भी वही था, अब आपके दौर में एक फिर नया तजर्बा करने जा रहे हैं कि आपने 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बगैर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के अनाउंस की है, और ये भी एक आपके दौर में नया तजर्बा होने जा रहा है जो माजी में पहले कभी भी नहीं था। तो क्या इसके बाद जो रिज़ल्ट आएंगे उसके ज़िम्मेदार आप होंगे या ये सिलेक्शन कमेटी होगी? देखें, जो भी चीज़ होना है हम सारे इकट्ठे हैं। मैं आपको फिर कहूँगा कि मेहनत में और पॉजिटिविटी में हमें कोई किसी को आप पीछे नहीं पाएंगे। रिज़ल्ट में कोशिश हमारी पूरी होगी, बाकी रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने देना है। मैं अपनी टीम के साथ खड़ा हूँगा चाहे रिज़ल्ट जो भी हो। सिर्फ इतना मेरा बिलीव है कि मेहनत क्रिकेट टीम भी करेगी, ये सिलेक्शन टीम भी करेगी, कोचेज़ भी करेंगे। रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने देना है, जो भी होगा मैं उसके लिए अपनी टीम के साथ खड़ा हूँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज रिपीट ना करें क्वेश्चंस, एक दफ़ा बात हो गई तो उसको वहीं रखें। सर ज़ीशान नवाज़ द फ्राइडे टाइम से। सर, प्लेयर इंजरी के बाद इलाज करवाने के लिए दीगर ममालिक में जाते हैं। हमारे साबका अदवार में रिहैब सेंटर बनाने का ऐलान किया गया था नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। अब चूँकि आप अपग्रेड कर रहे हैं स्टेडियम को भी, क्या आप इस स्टेप पे काम करेंगे, रिहैब सेंटर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बनाएंगे ताकि हमारे जो प्लेयर्स इंजर होते हैं वो दीगर ममालिक में जाके इलाज ना करवाएं बल्कि हमारे अपने ही इधर, वो हमारे जूनियर प्लेयर को भी फ़ायदा होगा इंटरनेशनल प्लेयर के साथ साथ? सबसे पहले तो मैं अपने फिजियो बेस्ट ऑफ द बेस्ट करूँगा ताकि उनकी वहाँ पे जो पहली चीज़ है वो तो बेहतर कर लूँ, उसके बाद अगली चीज़ पे जाऊँगा। सबसे पहले तो अपने फिजियो बेस्ट करूँ ताकि मैं अगर कोई इंजरी होती है तो उसको वहाँ पे ठीक करूँ मौके पे, अगर वो अगला फेज़ है। जी एहतशामुल हक 92 न्यूज़ से हूँ। मौसम साहब आपसे पूछना ये था कि आपने कहा कि किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अमूमन ये क्रिटिक्स कहते हैं कि जो इमीडिएट क्रिकेटर्स होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं उनको सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग में नहीं होना चाहिए।
और दूसरा ये कि जो यूसुफ और रज़ाक हैं ये तो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कोचिंग में, हमने इन्हें जो है सिलेक्शन कमेटी में डाला है। देखें, इनका तजर्बा है और तजर्बे का कोई मुतबादल नहीं है। और मैं आपकी मिसाल थोड़ी अदर वे राउंड ले लेता हूँ। ये वो लोग हैं जो प्लेयर्स को समझते हैं। मैं अपना कोई बहुत सीनियर 15 साल पुराना क्रिकेटर ले आऊँ जिसकी उनके साथ इंटरेक्शन नहीं है, जिसको समझ ही नहीं है, वो बेहतर है या वो बेहतर हैं जो प्लेयर्स को समझते हैं? मेरा ये ख्याल है कि वो लोग होने चाहिए जो प्लेयर्स को समझते हैं, उनको पता है इस प्लेयर की प्लस पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, उसका फ़ायदा है। ना कि मैं 4-5 आपको पुराने लोग ला के बिठा दूँ और वो कहें कि जी हाँ हम भी कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी को ना इंटरेक्शन है, ना उनको समझ उस चीज़ की समझ। उनको क्रिकेट की बहुत अच्छी तरह पता है, उनको हम बहुत सारे और शोबे हैं जहाँ पे यूटिलाइज़ करना चाहिए और करेंगे भी इंशाल्लाह ताला। लेकिन आई थिंक ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम है मेरे ख्याल में इंशाल्लाह। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी अच्छी कोशिश की है, अमाद वसीम ने रिटायरमेंट अपनी वापस ली। मोहम्मद आमिर के वाले से भी बता दें क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनको दोबारा T20 वर्ल्ड कप के लिए मौका मिलना चाहिए, क्या कहेंगे आप? ये फैसला करेंगे, मगर मेरे ख्याल अभी इनको टाइम दे दें, ये फैसला करेंगे। मेरा ख्याल है काफ़ी सवाल हो गए हैं। आप पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर, ये दो चीज़ें थी। एक तो ये कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो चूँकि क्लब जो है ना, क्लब क्रिकेट, वो एक बड़ी नर्सरी का काम करते हैं। पीसीबी जो है इस वक्त ग्रास रूट लेवल के ऊपर, और माजी में एक जूनियर प्रीमियर लीग शुरू हुई थी जिसका जो आउटकम भी आया था, क्या हम उसको कैरी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। और तीसरा एक आप जो है वो ये है कि जो माजी के जो क्रिकेटर्स हैं, आपने उनको मतलब कि वो कहा तो है कि वो मतलब कि यंगस्टर्स को जो इमीडिएटली क्रिकेटर्स के साथ रहे हैं, जो उनकी पोर्टफोलियोज़ को देखते हैं, उनको ही हम साथ बिठा लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन माजी में जो उनकी सैलरीज़ को और उनके जो है वो पैकेज को जो है ना वो डबल कर दिया गया था, तो क्या उनके अंदर भी बेहतरी का कोई इम्कान है? सैलरी अच्छी देंगे तो काम सही होगा, सैलरी सही नहीं देंगे तो आप लोग भी सारे यहाँ सैलरी वाले बैठे हुए हैं, तो अगर सैलरी के ऊपर काम ख़राब होएगा तो फिर हालात भी ख़राब होते हैं। तो इसलिए बेहतर है अच्छी सैलरी दें और बेहतर काम और रिज़ल्ट मिलेगा। और जो इनका हक़ है, ये हमारे स्टार्स हैं और रहे हुए हैं। जहाँ तक रही डोमेस्टिक क्रिकेट की बात, मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि पिछले साल डोमेस्टिक क्रिकेट के 2000 समथिंग मैचेस हुए थे साल में। जून तक हम इंशाल्लाह ताला 7000 मैचेस तो सिर्फ क्लब क्रिकेट के करा रहे हैं। 2000 समथिंग ऑलरेडी हो गए थे, तो 9000 समथिंग मैचेस हम जून तक करा लेंगे। पिछले साल 2000 समथिंग मैचेस हुए थे, इस साल जून तक हम 9000 समथिंग मैचेस करा लेंगे। तो कोशिश यही है कि जितना अच्छा, सिर्फ मैचेस कराना मकसद नहीं है, उसके बाद उसमें से क्रीम निकालना और उनको ट्रेन करना, उनको आगे किस तरह यूटिलाइज़ करना है, कहाँ पे लेके जाना है, वो मकसद है। उसके लिए भी ये जो क्रिकेट टीम, ये सिलेक्शन टीम है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी है और अंडर 19 के लिए भी। ये दोनों काम यही सिलेक्शन कमेटी करेगी इंशाल्लाह ताला।